बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सेशन नंबर 9 है, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बुनियादी टूल्स देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर कुछ टूल्स हमारे होम टैब के अंदर हम यूज़ करेंगे, कुछ इंसर्ट टैब में, और इसी तरह पेज लेआउट की सेटिंग्स चेक करेंगे, और इसके बाद डेटा टैब के अंदर मेन फीचर्स को चेकआउट करेंगे। तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक टूल्स आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में परफॉर्म किए हुए हैं, लेकिन कुछ एडिशनल टूल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह से परफॉर्म होते हैं, उन सबको आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आउटलाइन के मुताबिक आज हम चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर अप करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल्स को इंसर्ट करना, सेल्स को डिलीट करना, फॉर्मेट करना, उसके बाद डेटा फिल। तो डेटा फिल हमने नहीं देखा था कि किस तरह से आप डेटा की फिलिंग कर सकते हैं। तो ये एक टूल हम सबसे पहले चेक करते हैं। डेटा फिल से मुराद ये होता है कि फ़र्ज़ करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने किसी भी सेल के अंदर कोई डेटा लिखा, जस्ट लाइक मैंने पाकिस्तान लिख दिया। आप चाहते हैं कि नीचे जितने भी सेल्स हैं इनके अंदर आप सिमिलर पाकिस्तान पेस्ट करना चाहते हैं। तो आपके फोकस के बिल्कुल राइट बॉटम पर एक छोटा सा स्पॉट नज़र आ रहा होता है, ये वाला। अगर आप इस स्पॉट के ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाते हैं तो नॉर्मली आपको वाइट कलर में एक प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, और अगर मैं पॉइंटर को उस कॉर्नर के ऊपर लेके जाऊं, उस स्पॉट के ऊपर लेके जाऊं, तो एक छोटा सा प्लस का निशान बन जाता है ब्लैक कलर में। तो इट मीन्स कि आप उस स्पॉट को क्लिक कर सकते हैं। तो अब आप अपने माउस से लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे। तो जिन तमाम सेल्स तक आप ड्रैग करते जाएंगे, उन तमाम सेल्स के अंदर जो भी डेटा आपने लिखा होगा वो पेस्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेटा फिल करना। ओके, तो लाइक अगर आपने 1 2 अगर आपने 1 2 को फिल करना है तो नॉर्मली इसकी सीरीज़ बनेगी, लेकिन सीरीज़ से पहले मैं इसको शफ़ल करता हूँ। तो ये भी डेटा फिलिंग की एग्ज़ाम्पल है। 1 2 1 2 अगेन 1 2। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जब आप नंबरिंग के अंदर डेटा फिल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे, और आप देखें प्लस के निशान के साथ एक डबल प्लस का साइन आएगा। अब आप इसको जब नीचे ड्रैग करेंगे तो जो डेटा आपका पहले 2 सेल्स के अंदर था वही नीचे फिल होगा। तो जब आप टेक्स्ट पे काम करते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जब आप काउंटिंग पे डेटा फिलिंग करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल का बटन साथ होल्ड करके रखना होगा। ओके, तो हमने डेटा फिलिंग कमांड भी देखी। अब इससे आगे है डेटा सीरीज़, कि आप किस तरह से डेटा सीरीज़ तैयार करते हो। तो अगर फ़र्ज़ करें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई सीरीज़ बनाना चाहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर सीरीज़ होती हैं कि 1 और 2। तो 1 और 2 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3 4 5। तो आप इसको सिंपली जब ड्रैग करते हैं तो आपका सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली सीरीज़ की शक्ल में फिल हो जाता है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, उसके बाद 10 लिखता हूँ, तो अब चूंकि इन दोनों के दरमियान 5 का डिफरेंस आ रहा है, अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये 5 के डिफरेंस के साथ पेस्ट होगा। तो यहाँ पर 5 था, 10, उसके बाद 15 की सीरीज़, 20 की सीरीज़, तो ये एक पूरी 5 की सीरीज़ बन गई। अगर इसी तरह आप 1, उसके बाद 10, और उसके बाद 20 30 40 यूँ चाहते हैं तो आप इसको सिंपल सेलेक्ट करें और यूँ, सॉरी, इसके लिए हमें बताना पड़ेगा क्योंकि 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसने 9 के डिफरेंस से ये सीरीज़ बना दी है। लाइक ये देखें, 1 के बाद 10, चूँकि 9 का डिफरेंस आ रहा है, 10 के बाद फिर 9 19, 19 के बाद 9 28, 28 के बाद 9 37। तो इस तरह उसने सीरीज़ चला दी। अगर आपको 10 का डिफरेंस चाहिए तो ऑब्वियस बात है हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे। तो 0 10, उसके बाद 20 30 40 50। तो इस तरह से आप अपनी डेटा सीरीज़ बनाते हैं। सिमिलर अगर आप अपने डेज़ के साथ बनाना चाहते हैं, लाइक मैं कहता हूँ मंडे,
उसके बाद ट्यूसडे, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। अब आप ड्रैग करें तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये एक पूरी सीरीज़ बन गई। इसी तरह अगर आप मंथ्स की बनाना चाहते हैं, जनवरी, फरवरी, अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और नीचे ड्रैग करें। तो जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक आपकी मंथ की सीरीज़ बन जाएगी। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। उसके बाद हम देखते हैं सॉर्टिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये हम सॉर्टिंग पहले से कर चुके हैं, लेकिन फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं। सॉर्टिंग एक्सेल के अंदर यूँ होती है कि लाइक आप फ़र्ज़ करें कोई डेटा आपने अल्फ़ाबेट्स की शेप में लिखा, आपने लिखा हसन, सरफराज, अहमद, जाहिद, सुफियान, तनवीर, तो देखिए मैंने रैंडम लिखा, ठीक है। अब आप इसको चाहते हैं आप सॉर्ट कर दें, तो इनको सिलेक्ट करें। उसके बाद ये यहाँ पर होम टैब के अंदर एडिटिंग टूल के अंदर आपके पास सॉर्टिंग की ऑप्शन है। तो आप कहते हैं सॉर्ट ए टू जी करना है या जी टू ए करना है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर रहा है, तो आप कहते हैं मुझे असेंडिंग में करना है, लोअस्ट से हाईएस्ट की तरफ। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करें तो ये देखें अहमद, हसन, सरफराज, सुफियान, तनवीर, जाहिद, तो ए से लेके जाहिद जेड की तरफ वो मूव करता है। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबरिंग के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, लाइक आप कहते हैं 98, 54, 67, 4, 53, 200, तो अगर आप इसकी तरतीब लगाना चाहते हैं तो आप इनको सिंपली सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट पे जाएंगे। अब मैं कहता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आप जब सिंपल इस पर क्लिक करें तो कहता है कि एक्सपैंड द सिलेक्शन, क्या तुम एक्सपैंड करना चाहते हो या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो मैं कहता हूँ कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, सॉर्ट कर दो। तो 100, 98, 67, 54, 53, 4, 2, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास सॉर्टिंग की ऑप्शंस। इसी तरह अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड के अंदर कंट्रोल F हमने वो भी देखा हुआ है, और सिंपली अगर आप यहाँ से टूल एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर भी जाके फाइंड कमांड पे क्लिक करेंगे। तो शॉर्टकट इसकी कंट्रोल प्लस F है। और अगर यहाँ पर हमने फ्राइडे सर्च करना है फ़र्ज़ करें, तो ये देखें जैसे मैंने फ्राइडे एंटर किया तो ये उसने फ्राइडे को कर्सर अपना जो फोकस था वो फ्राइडे के गिर्द ले गया और उसने बता दिया कि फ्राइडे जो ये वाला डाटा है ये I6 के अंदर लिखा हुआ है। तो ये देखें ये I कॉलम और 6th रो, तो I6 के अंदर आपका फ्राइडे लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारा फाइंड कमांड भी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस, कि आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा हुआ है। तो रिप्लेस के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली फ़र्ज़ करें मुझे तनवीर की जगह पर कोई नाम लिखना है, लाइक तनवीर की जगह पर मुझे लिखना है अब्दुल्ला। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड पे जाऊँगा, रिप्लेस पे जाऊँगा। तो जैसे मैं रिप्लेस पे गया तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि मुझे क्या फ़ाइंड करना है। मैं कहूँगा मुझे तनवीर फ़ाइंड करना है और उस तनवीर की जगह पर मुझे क्या लिखना है, अब्दुल्ला। तो आप सिंपली उसको डाटा को लिखेंगे। उसके बाद आप कहेंगे रिप्लेस। अगर आपने सिंपल कह दिया रिप्लेस तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसको जिस जगह पर पहला नाम मिलेगा वहाँ पर रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं रिप्लेस ऑल, तो पूरी डेटा शीट के अंदर जहाँ जहाँ रिप्लेस लाइक तनवीर का नाम मिलेगा वो सब जगहों पे अब्दुल्ला कर देगा। तो मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल, उसको सिर्फ ये एक जगह पे नाम मिला और उसने उसको रिप्लेस कर दिया। इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन है ऑटो कंप्लीट कमांड। ऑटो कंप्लीट कमांड यूँ होती है, अगर फ़र्ज़ करें मैंने कुछ सिटीज़ के नाम लिखने हैं, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर, उसके बाद लाहौर। अब जैसे मैंने अभी सिर्फ के लिखा तो मेरी लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कराची लिखा हुआ है, तो वो मुझे सजेशन दे रहा है कि क्या तुम कराची लिखना चाहते हो। तो इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट कमांड, कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने पहला अल्फ़ाबेट लिखा तो एक्सेल इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करता है कि ये डेटा मेरे पास पहले लिखा हुआ है, तो वो आपको सजेशन देता है कि आपने क्या कराची लिखना है। तो अगर आपने कराची लिखना है तो आप सिंपल एंटर कर दें। इसी तरह आप आगे किसी और सिटी का नाम लिखते हैं, फैसलाबाद, फिर एंटर करते हैं। अब मैं जैसे ही एल क्लिक करूँगा, ये सिंपल मैंने एल क्लिक किया तो देखें उसने सजेशन दी कि क्या आप लाहौर लिखना चाहते हो। तो अगर आप लाहौर लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आप लाहौर नहीं लिखना चाहते
तो जैसे मैं लेक सिटी लिखना चाहता हूँ तो आप सिंपल लिखते जाएं। तो ये होती है ऑटो कंप्लीट कमांड। तो इस कमांड को आप ऑफ़ भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मुझे बार बार वो तंग कर रहा है, लाइक मुझे नहीं चाहिए सजेशंस। तो आप इसको फाइल पे जाएं, ऑप्शंस पे जाएं। ऑप्शंस के अंदर आपके पास एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे, और ये देखें एनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यूज़। तो आप इसको ये देखें मार्क हुआ है, तो आप इसको अनचेक कर दें। तो जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे, ओके करें। अब जैसे ही आप लाहौर एल क्लिक किया मैंने, तो देखें उसने कोई सजेशन नहीं दी। तो इसलिए ये ऑप्शंस आप चला भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है पिक फ्रॉम लिस्ट। पिक फ्रॉम लिस्ट ये होता है कि लाइक फ़र्ज़ करें ये जो लिस्ट हमने अभी बनाई, ऊपर हमारे पास ये सिटीज़ के नामों की लिस्ट चल रही थी। तो फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर कोई डेटा चाहिए, लाइक मैं चाहता हूँ कि पहले से जो नाम लिखा हुआ है मैं उन्हीं में से डेटा लेना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और कहूँगा पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आप सिंपली जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट में से जो जो नाम आपके सिटीज़ के यूज़ हो रहे हैं वो आपके सामने आ गए। आप सिंपल इसमें क्लिक करेंगे इस्लामाबाद, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा। अगले सेल में जाके आप अगेन बात करेंगे पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपको पिशावर चाहिए, आप पिशावर पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह भी आप अपना डेटा फिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा होम टैब के अंदर ऑप्शंस, जो कि कुछ रहती थी वो मैंने कवर अप करवाई। इसी तरह अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। तो इंसर्ट टैब ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने सीखा। जब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब देखा था, तो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल करते हैं, इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। तो इनको हम थोड़ा स्पीडीली देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस सेशन लिया हुआ है उनको ये चीज़ें पहले से कवर अप हो चुकी होंगी। जिन्होंने नहीं लिया वो रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई सी भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर के टूल्स उसी तरह से जिस तरह हमने पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था। तो देखें मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। लास्ट टाइम जो पिक्चर हमने यूज़ की थी हम उसी तरह की पिक्चर ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है। आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। अब इस पिक्चर के ऊपर देखें पिक्चर फॉर्मेट जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है, ये बाकी सारे टूल्स सेम वही हैं। तो इसलिए मैं इन टूल्स को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप उसी तरह से इसकी ब्राइटनेस, इसकी क्रॉपिंग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलर आपके पास शेप्स, कोई सी भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं, आइकन ले सकते हैं, 3D मॉडल यूज़ कर सकते हैं, और स्मार्ट आर्ट। ये तमाम चीज़ें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेशन के अंदर सीखी हुई हैं बड़ी डिटेल के साथ, और ये आप वहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके पास चार्ट गैलरी है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चार्ट्स हमने देखे थे, जिसमें आपकी लाइन चार्ट होते हैं, इसके अलावा पाए चार्ट हमने देखा था। फिर हमारे पास ये कुछ बार चार्ट मौजूद थे, ये वाले। तो ये हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं। देन हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक अगर हम यहाँ से देखें स्केटरिंग, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो आई होप इस चीज़ को हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट वी शुड मूव टू पेज लेआउट, क्योंकि इसका पेज लेआउट थोड़ा डिफरेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की निस्बत। तो पेज लेआउट के अंदर नॉर्मली आपको यहाँ पर मार्जिन वगैरह की ऑप्शंस वही मिलेंगी सिमिलर, लेकिन यहाँ पर एक नई ऑप्शन है प्रिंट एरिया। मार्जिन भी वही है, ओरिएंटेशन भी सेम वही है, साइज़ भी पेपर का वही है जिस तरह हम वहाँ पे चूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना होता है। चूँकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको पेजेस नज़र आते हैं, ठीक है, नॉर्मली आपको पेज वाइज डाटा नज़र आ रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पर हमें प्रिंटेबल एरिया बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक्सेल के अंदर हमें पूरा डाटा एक शीट के ऊपर नज़र आ रहा होता है, और ये शीट काफ़ी बड़ी होती है, तो यकीनन हमें अपने एक प्रिंट के ऊपर बताना होता है कि कितना डेटा प्रिंट के अंदर आएगा। सो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सारा डाटा है, तो हम चाहें तो इस पूरे डाटा को एक पेज पे ले आएँ, चाहें तो हम कहें कि आधा यहाँ तक एक पेज पे आए और यहाँ तक एक पेज पे आए। तो इसके लिए आपको यहाँ से प्रिंट एरिया सेट करना पड़ता है। तो आप ओके क्लिक करें, ठीक है जी।
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट एरिया का ब्रेक व्यू है। यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपको एक ग्रीन ब्लू कलर का ब्लॉक नज़र आया। तो मैं इस ब्लॉक को यूँ एक्सपैंड करता हूँ तो देखें ये मेरे पास अभी फ़िल वक्त वो सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको 2 पेजेस पर प्रॉपर कर सकते हो। लेकिन फ़र्ज़ करें मुझे इसको एक पेज पे करना है तो आप एक सेंटर वाली लाइन को बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ मर्ज कर दें तो देखें अब ये सिर्फ आपके एक पेज के ऊपर प्रिंट आएगा। ये तो सेंटर में पेज 1 लिखा हुआ है ये प्रिंट के अंदर नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए शो हो रहा है कि अभी आपका एक पेज है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा एडअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक ये वाली ऑप्शन से ऐड करें। आप देखें आप चाहे तो इसके 4 व्यू बना लें, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। लेकिन फ़र्ज़ करें हमें 2 बनाने हैं तो हम इस वाली लाइन सेंटर वाली लाइन को नीचे मार्जिन के साथ मर्ज कर देते हैं तो अब आपके 2 पेजेस बन गए। तो आप इस सेंटर वाली लाइन को जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक सेट करें। सेट करने के बाद अब आप कंट्रोल पी करते हैं तो ये देखें पहला पेज ये है, यहाँ से आप दूसरे पेज पे जाएं, ये आपका दूसरा पेज है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ से आप इसकी स्केलिंग वगैरह कर सकते हैं, आप इसको फिट कर सकते हैं यूँ, ये देखें पूरे पेज के ऊपर फिट हो गया। तो इस तरह से आप इसकी कमांड्स को देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेट बैकग्राउंड। तो ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चीज़ें इसके बाद जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है डेटा वैलिडेशन कमांड। ये वाली डेटा वैलिडेशन कमांड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जिसको यूज़ करते हुए आप यूज़र को गलत एंट्री करने से बचा सकते हैं। मसलन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कोई सी भी रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं, मसलन हम यहाँ पर कोई एक रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करते हैं यूँ, मैंने कहा सीरियल नंबर, रोल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद कुछ उसके मार्क्स हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। अब फ़र्ज़ करें सीरियल नंबर के अंदर तो नॉर्मली हमें पता है कि हमने 1 2 3 जो भी हमारा सीरियल नंबर है, फ़र्ज़ करें हम 6 बच्चों का डाटा ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। रोल नंबर, अब रोल नंबर जो है यकीनन वो आपका जैसे यहाँ पर हमारा चल रहा है CAO डैश, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 001, उसके बाद मैं इसी की सीरीज़ चला देता हूँ। तो सीरीज़ के लिए मैं सिंपली इसको ड्रैग करूँगा तो ये आपके रोल नंबर लग गए। अब जस्ट आप यहाँ पर नाम देना चाहते हैं। अब नाम के अंदर आप फ़र्ज़ करें चाहते हैं कि एक लिमिट लगानी है कि कोई भी यूज़र जब अपना नाम लिखे, अब जैसे कोई बंदा सिंपली लिख सकता है ए, अब ए जो है वो एक नाम नहीं है, तो आप यूज़र से चाहते हैं कि कम से कम 3 अल्फ़ाबेट उसको शामिल करने चाहिए, क्योंकि किसी का भी नाम जो है वो एक अल्फ़ाबेट पे नहीं हो सकता, 2 पे नहीं हो सकता। अब छोटे से छोटा नाम अली हो सकता है, तो अली का नाम जो है वो ALI, कम से कम 3 करैक्टर उसके अंदर शामिल हैं। इसी तरह मैक्सिमम आप कह देते हैं जी हमें मैक्सिमम 25 चाहिए, 30 चाहिए, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन के लिए आप डेटा टैब के अंदर जाके ये आपके पास एक कमांड होती है डेटा वैलिडेशन, आप इस पे जाते हैं। नॉर्मली ये देखें यहाँ पर अलाउ का एक वर्ड है कि एनी वैल्यू, कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको ये रोकेगा नहीं। लेकिन अब चूंकि हमने लिमिट लगानी है तो हम कहते हैं टेक्स्ट लेंथ, ये टेक्स्ट लेंथ के टेक्स्ट की कितनी लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं कि आप बिटवीन, जैसे अभी हमें यहाँ पर बिटवीन चाहिए कि मिनिमम टेक्स्ट की लेंथ 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। ओके करें। आप कहते हैं नेम AB, अभी मैंने सिर्फ 2 लिखे, जैसे ही मैंने एंटर किया तो एरर आ गया कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। अब आप रीट्राई करें। ALI 3 एंटर किया मैंने, तो जैसे मैंने एंटर किया उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह
अगर मैं किसी पर्सन का नाम लिखता हूँ जिसके 30 से ज़्यादा हों, मसलन मोहम्मद, अहमद, हसन, ख़ान, ये तो अगर आप इसको काउंट करें तो ऑब्वियसली ये 30 से नीचे होंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें इसके आगे कुछ हम और लिख देते हैं, जैसे चौधरी, तो एरर आ गया। क्यों? अब ये 30 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसने कहा कि नहीं, आप इसको कम करें, आप अपना नाम इतना लंबा नहीं लिख सकते। तो आप इसको इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारा नाम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कि आप टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह ये फ़र्ज़ करें हमारे मार्क्स हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब फ़र्ज़ करें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के नंबर हैं टोटल 75। तो हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, होल नंबर, क्योंकि अब हमें नंबर की बात करनी है तो नंबर पे क्लिक करेंगे। बिटवीन, अब आपको पता है कि आपका टीचर जो है वो 0 से लेके 75 नंबर बच्चे को दे सकता है। तो आप कहें मिनिमम 0 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 75 होना चाहिए, और ओके कर दें। तो अब क्या होगा कि आपके टीचर की जब कोई भी एंट्री करते हुए स्पीड में जब एंट्री करते हैं तो कोई टीचर गलत नंबर की एंट्री कर सकता है। जैसे 75 लिखने की बजाय वो 75 के साथ 0 लगा दे तो ये 750 हो जाएंगे, जो कि आपका रिज़ल्ट कार्ड ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब जैसे टीचर क्या करेगा, यहाँ पर अगर 50 लगा रहा है, 60 लगा रहा है, 75 लगा रहा है, जैसे ही 76 लगाएगा तो एरर आ जाएगा कि आप 76 मार्क्स एंटर नहीं कर सकते। इसी तरह ज़ीरो लगा सकता है, लेकिन अगर ज़ीरो से नीचे कोई -5 लगाता है तो -5 भी नहीं लगेगा, क्योंकि ज़ीरो से पीछे हमने ज़ीरो से लेस पे कमांड नहीं लगाई। तो हमने जस्ट यही कहा कि ज़ीरो से लेके 75 के दरमियान आप एंटर करो। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो गया। फ़र्ज़ करें मैथमेटिक्स के हमारे पास टोटल नंबर हैं 150 समझाने के लिए। तो आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, उसी तरह होल नंबर। अब बाकी आप ये देख लीजिएगा, आप बिटवीन पे करना चाहते हैं, नॉट बिटवीन पे करना चाहते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ 0 से लेके 150। तो टीचर आपको यहाँ पर 75 से ऊपर नंबर दे सकता है, क्योंकि मैथ के नंबर ज़्यादा हैं। तो अगर टीचर 150 देगा, येस इट कैन एक्सेप्टेड। इसके बाद अगर हम देते हैं यहाँ 151 तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आगे हमें एक फ़ोन नंबर का कॉलम बनाना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा जाए। अब देखिए, मोबाइल नंबर लिखने के लिए नॉर्मली हमारा मोबाइल नंबर होता है 03331567 8, ठीक है, यही होता है। तो ये 11 डिजिट बनते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ज़ीरो मिट जाता है, जो स्टार्टिंग ज़ीरो होता है वो एक्सेल उसको रिमूव कर देता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे। होम के अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। तो जब आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, अब आप ज़ीरो लिखेंगे ना, अगर 0001, तो वो 00 को रिमूव नहीं करेगा। तो पहला मसला तो हल हो गया कि अब आप जो भी नंबर लिखेंगे उसका स्टार्टिंग डिजिट एंटर करते वक्त एक्सेल रिमूव नहीं करेगा। लेकिन अभी दूसरा मसला ये है कि कोई बंदा जब मोबाइल नंबर एंटर करता है तो हो सकता है कई बंदे गलती से 11 डिजिट से ज़्यादा एंटर कर दें या 11 डिजिट से कम एंटर कर दें, तो उसकी वजह से आपका पूरा मोबाइल नंबर ही ख़राब हो गया। तो अब आप क्या करें, सेल्स को सिलेक्ट करें, उसी तरह से डेटा में जाएं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, टेक्स्ट लेंथ पे जाएं, और मिनिमम, अब मिनिमम बताने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें बताना है इक्वल टू 11, कि 11 डिजिट से ना कम लो ना लो। तो देखें, अब आप फ़र्ज़ करें मैं एक डिजिट कम एंटर करूँगा, 03331234567। फ़र्ज़ करें मैं 8 लिखना भूल गया, तो जैसे ही मैंने एंटर क्लिक किया, सॉरी ये 11 पूरे हो चुके हैं, यस, ऊपर वाला हमने ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, 033312345 एरर आ गया, क्योंकि मैंने 10 एंटर किए हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं 7 भी एंटर कर देता हूँ और उसके बाद 8 भी एंटर करता हूँ, एक मैंने ज़्यादा लिख दिया, मतलब मैंने 12 लिख दिए, एंटर करें, उसने इस पे भी मसला करा, तो आपको पूरा मोबाइल नंबर लिखना होगा। तो ये है जी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन कमांड का इस्तेमाल। इसी तरह
आप फर्दर कमांड्स भी देख सकते हैं, जिसके अंदर ये एक लिस्ट कमांड है। डेसिमल के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, जो वैल्यू आप अशारिया के अंदर लिखना चाहते हैं ना, उसके लिए डेसिमल यूज़ होता है। कि फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी इस अदाद से लेके ज़ीरो शरिया इतने अदद से लेके ज़ीरो शरिया इतने अदद तक जाना है, तो उसके लिए आप डेसिमल का यूज़ करते हैं। लिस्ट का ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास मखसूस लिस्ट है, तो आप सिर्फ उस मखसूस लिस्ट में से डाटा लिखवाना चाहते हैं। मतलब अभी हमने जो रोल नंबर है ये वाले, हम चाहते हैं कि ये जो रोल नंबर वाले बच्चे हैं ना, सिर्फ इन्हीं रोल नंबर को हम एंटर कर सकें, इसके अलावा कोई बंदा कोई और रोल नंबर एंटर ना कर सके। मतलब इन बच्चों ने फ़ीसें जमा कराई हैं, सिर्फ ये बच्चे अलाउ हैं। तो देखें अगर यहाँ पर हम चाहते हैं मर्ज कर लेते हैं, इसको भी मर्ज करते हैं। मैं कहता हूँ एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गया। मैं चाहता हूँ कि एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ पर जो स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना है ना, वो रोल नंबर सिर्फ वही होएगा जो इस लिस्ट के अंदर शामिल है। मतलब इस लिस्ट के अंदर 6 रोल नंबर शामिल हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेल पे क्लिक करूँगा, डेटा टैब में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे। अब आप कहते हैं लिस्ट, लिस्ट का सोर्स बताना है। सोर्स का मतलब होता है कि कौन सी शीट से आपने डेटा उठा के आना है। तो हमने जो लिस्ट है वो यही देनी है उसको, ये रोल नंबर वाली। यूँ आपने सेलेक्ट करना है, वो उसने सोर्स का रेफरेंस उठा लिया। अब आप ओके करें, वापस जाएं। अब देखें यहाँ पर मैं अगर रोल नंबर लिखता हूँ CAO डैश, तो वो देखें नीचे उसने लिस्ट भी दे दी कि सिर्फ आप इन रोल नंबर्स में से कोई एक रोल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप यहीं से सेलेक्ट कर लें। अगर फर्स्ट करें मैं 5 की बजाय 9 लिखता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर 9th रोल नंबर था ही नहीं। तो इस तरह से डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, गलती से बचा सकते हैं। इसी तरह डेटा वैलिडेशन के अंदर कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं कि यहाँ पर ये डेट एंटर ना हो, ये टाइम एंटर ना हो, तो ये चीज़ें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, कि जब आप डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, यूज़र को बचाना चाहते हैं गलती से, तो देन आप डेटा वैलिडेशन कमांड को एंटर कर दें, तो आपका बड़ी हद तक डेटा जो है ना वो गलती से बच जाता है। इसी तरह रिमूव डुप्लिकेट्स, कि अगर आपके फ़र्ज़ करें काफ़ी मोबाइल नंबर्स लिखे हों, आपके पास 500 बंदे का मोबाइल नंबर है, लेकिन आपको पता है कि जी उस मोबाइल नंबर्स के अंदर काफ़ी लोगों के मोबाइल नंबर डुप्लिकेट हैं। जैसे कई कई दफ़ा होता क्या है कि मोबाइल नंबर सेम होता है, लेकिन आपने एक दफ़ा उसका नाम किसी और नाम से रखा, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, मतलब एक ही बंदे का नंबर मुख्तलिफ़ नामों से सेव है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने सब लोगों को मैसेज करना है एक्सेल के थ्रू, तो आप अगर सबको मैसेज करेंगे तो जिस बंदे के 3 दफ़ा नंबर लिखा होगा उसको 3 मैसेज जाएंगे। तो लेकिन आप चाहते हैं कि हर बंदे को एक मैसेज जाए, तो यकीनन आप डुप्लिकेट्स में से डेटा रिमूव करना चाहेंगे। तो अभी मैं मोबाइल नंबर तो यहाँ पर नहीं एग्जांपल दे सकता, बिकॉज़ मेरे पास मोबाइल नंबर्स की लिस्ट नहीं है। तो फ़र्ज़ करें मैं नामों से आपको दिखा देता हूँ। आपका फ़र्ज़ करें नाम है अहमद, अली, फिर अहमद, तनवीर, अब्दुल्ला, सुफियान, शाहिद, फिर तनवीर, अब्दुल्ला। तो देखें अगर हम इस लिस्ट में देखें तो आप देखते हैं कि जी हम अभी अभी तो ये सिर्फ हमारे पास 10 बच्चों के नाम हैं, तो इन 10 में भी डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें आप देखना चाहते हैं 1000 बंदों के नामों में से, आप देखना चाहते हैं 50,000 बंदों के नामों में से, तो आप फिर अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कौन सा नाम कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं समझाने लगा हूँ। तो आप सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इसको कहते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसने कहा जी मुझे 6 यूनिक मिले और बाकी जो डुप्लीकेट थे वो मैंने 3 डिलीट कर दिए, 3 डुप्लीकेट मिले उसको। तो ये देखें, एक अहमद का डुप्लीकेट था, एक तनवीर का डुप्लीकेट था, एक अब्दुल्ला का डुप्लीकेट था। तो एक एक वैल्यू उसने रख ली, बाकी एक एक डिलीट कर दी। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट्स को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करें हमारे पास
ये डाटा है, लाइक ये डाटा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक्सेल डाटा मैंने पेस्ट किया है, ये देखें मेरा डाटा जो है वो कॉलम्स के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम पहले कॉलम में आ जाए, लाइन दूसरे कॉलम में, पाई तीसरे कॉलम में, बार चौथे कॉलम में, एरिया पांचवें कॉलम में और स्कैटर छठे कॉलम में आ जाए। तो अब ऐसा नहीं कि मैं एक एक को लिखना शुरू कर दूँ, सिंपल आपने पूरी लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। अब देखें मैंने सिर्फ सारी लाइन इसी एक सेल के अंदर पेस्ट की हुई है, देखें ये इसी सेल के अंदर है सारी, लेकिन किसके साथ सेपरेट है, कॉमे के साथ सेपरेट है। अब आप जाते हैं डेटा में, डेटा के अंदर एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। तो अभी ये हमारे पास टेक्स्ट है, अगर आप इसको कॉलम्स में बदलना चाहते हैं तो आप जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, उसके बाद डिलिमिटेड, ये देखें कॉमास, कि कॉमास के साथ उसको हमने सेपरेट किया हुआ है। तो जैसे ही आप कॉमास पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे जाएं, तो ये देखें उसने कॉलम बना दिए। क्या आप यूँ चाहते हो, हम कहेंगे येस, नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें, तो ये लें आपके ए कॉलम के अंदर कॉलम, बी के अंदर लाइन, सी के अंदर पाए, डी के अंदर बार, ई के अंदर एरिया और स्कैटर एफ के अंदर। तो इस तरह से आप अपने गिवन टेक्स्ट को डिफरेंट कॉलम्स के अंदर भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बहुत ज़रूरी टूल्स होते हैं, या बहुत ज़रूरी जो नॉर्मली हमारी कंपनीज़ के अंदर या हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।